नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि माँ बाप के बाद अगर कोई माँ बाप का दर्जा रखता है तो वो असातिज़ा होते हैं। असातिज़ा बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल होते हैं। हमें बताया जाता है टीचर है, प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल जो होता है वो एक अच्छी खासी बड़ी उम्र की शख्सियत का मालिक होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाएंगे, उम्र कम है लेकिन उनका रुतबा मर्तबा वही है, वो एक स्कूल को लीड कर रही हैं। हम आपको आज मिलवाते हैं मिस सैरिश बतूल से। सैरिश बतूल एक अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, एक प्राइवेट स्कूल में एक इदारे को चला रही हैं। उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने क्या कुछ मेहनत करना पड़ी, किन प्रॉब्लम को देखना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाल लिया। थैंक यू सो मच। बेसिकली आई बिलोंग्स टू फैसलाबाद, ठीक है। वहीं पे मैंने अपना MBA किया, अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन किया, ठीक है। उसके बाद बिफोर 15 years वी हैव शिफ्टेड टू हियर इन इस्लामाबाद। MBA से पहले भी जो आपका ग्रेजुएशन था या मैट्रिक था, इंटर था, वो फैसलाबाद सिटी में या कहीं ट्रैवल होता रहा? नहीं, फैसलाबाद सिटी में ही है। तो आपका मास्टर्स किस चीज़ में था? मेरा MBA मेरा जो था वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मार्केटिंग। लेकिन बिजनेस, मार्केटिंग एंड स्कूलिंग इज बोथ very different things. These are not quite different things because I have done masters in marketing. स्कूल्स में बैठ के भी हम एक मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं जिसमें हमने प्रॉपर एजुकेशन एक प्रॉपर वे में पहुंचानी है। पेरेंट्स को गाइड करना है कि किस चीज़, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और किस तरह से हमें इस एजुकेशन को आगे लेके जाना है और परफॉर्म करना है। बीइंग ए प्रिंसिपल और बीइंग ए टीचर, आप टीचर भी रही होंगी या अभी भी पढ़ाती होंगी। बिल्कुल। एक कॉमन सा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक है? डोंट थिंक सो, बट इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि एजुकेशन, अब देखें एज ए एजुकेशनिस्ट जब आप उसको रन कर रहे हो, इट्स अप टू यू कि आपने उसका करिकुलम को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज़ आपको चाहिए, आप उसको क्या अपग्रेड कर सकते हो, यूथ की आपकी क्या चीज़ है, चिल्ड्रन के लिए क्या अपग्रेड करना है। क्योंकि देखें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब हमारे हाथ में हैं। हम बेस बनाते हैं तो आगे ये फील्ड जाती है। मीन्स वी आर कंपल्सरी फॉर एवरी फील्ड। हमने ही एक अच्छी बेस देनी होती है, हमने एक प्रॉपर स्किलफुल पर्सन बना के निकालना होता है। लेकिन यह है कि अपने सिस्टम को और अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम अपने सिस्टम में चल रहे होते हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि समटाइम वी आर रनिंग एजुकेशन आवर स्कूल्स एज अ बिजनेस। जब आप उसको बिजनेस फील्ड में ले जाते हो तो उसका एक पर्पस ही चेंज हो जाता है। मैं बताना चाह रहा था कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाए तो वहाँ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो प्रॉपर एजुकेशन देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप BA, MA, FSc, MBA या फला डिग्री की दौड़ में लग जाते हैं। वो आपको स्किल टीच करते हैं, स्किलफुल बनाते हैं। हमारे यहाँ स्किल से ज़्यादा वो बिजनेस की स्किल को ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। इज इट राइट? इट्स नॉट राइट सर। एक्चुअली हमारा सिस्टम हो ही ऐसा गया है, हमारे पेरेंट्स की डिमांड भी वही है, वो भी यही चाह रहे होते हैं, वो एक उस सिस्टम पे आना ही नहीं चाहते। लाइक वी नीड अ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा करें तो हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो सकता है और हमारे सामने बहुत स्किलफुल पर्सन निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारा सिस्टम वही है कि हम बस राइटिंग पे फोकस करें, हम बच्चों की स्टडीज़ पे फोकस करें, जबकि एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। और अगर हम करना भी चाहते हैं तो हमारा सिस्टम उस तरह से रन नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपरेशन पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत ज़रूरी होता है और किसी एक के कॉपरेशन से ये सिस्टम नहीं चल सकता। जी नाज़रीन, की बात को आगे करूँगा कि हम हमेशा गिला देते हैं टीचर को, स्कूल को, मैनेजमेंट को। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टीचर से लाइजन करे, बच्चे के बारे में पूछे, या हम सारा कसूर टीचर्स का ही गिनवा देते हैं? आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स को टीचर के पास आना चाहिए, जिसका PTM होती है उसमें टीचर्स का बिहेवियर क्या होता है पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स का बच्चों के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट होता है? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स को हमेशा इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स इंटरेस्ट रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कहाँ पे लेकर रहे हैं स्कूल, टीचर्स का कहाँ पे पॉइंट आ रहा है और किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 4 आवर्स के लिए स्कूल में है, आफ्टर दैट टाइम तो वो पेरेंट्स के पास ही है ना।
अगर पेरेंट्स उस पर कोऑपरेट करें और देखें कि बच्चा उस टाइमिंग में अपनी स्टडीज़ को कितना फोकस कर रहा है, अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को कितना फोकस कर रहा है, तो एक प्रॉपर चेंज नज़र आती है। एक वो बच्चा जिसके पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे होते हैं वो कुछ और बन रहा होता है, एक वो बच्चा जिसके पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं होता और पेरेंट्स सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ टीचर कर सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए पेरेंट्स का भी बच्चों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को फुल टाइम दें, उनकी एक्टिविटीज़ चेक करें कि बच्चे आखिर कर रहे हैं तो उनका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है। माशाल्लाह आपने MBA किया हुआ है, आप एक लर्नड वुमेन है, आपके पास भी स्टाफ होगा। अक्सर स्कूलों में देखा जाता है कि जो बच्चियां ग्रेजुएट करके निकलती हैं बगैर किसी तजुर्बे के स्कूल उनको हायर कर लेते हैं कि आए आप पढ़ाएं। क्या ख्याल है, ये ठीक है कि उधर से स्कूल या कॉलेज से लड़की निकली, ये टीचर निकला, यहाँ पढ़ाने बैठ गया, उसकी अभी अपनी ही लर्निंग प्रॉपर पूरी नहीं होती तो वो आगे किसी को क्या टीच करेगा? सर एक्चुअली वी नीड अ ट्रेन टीचर्स, बट मेरा यही कहना है कि अगर आप उन ट्रेन टीचर्स को ही फोकस करते हैं, ठीक है, और फिर अगर आपको ऐसा स्टफ नहीं मिल रहा, लाइक आप कह रहे हैं ग्रेजुएट टीचर्स आ रही हैं, अब ग्रेजुएट करके जब कोई आएगा अगर हम में से उन्हें कोई ट्रेंड नहीं करेगा तो वो बच्चे कैसे ट्रेंड होंगे? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम अभी तक है ही नहीं जिसमें टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। सॉरी मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा। एक दौर में जब टीचर्स को BA के बाद B.Ed करवाया जाता था, M.Ed करवाया जाता था, एकेडमी होती थी और गवर्नमेंट के अभी भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि टीचर मास्टर्स करके निकलती है, निकलते कहती है मुझे जॉब चाहिए, वो ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा रही। इस पे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि टीचर को ट्रेंड होके आना चाहिए? सर एक्चुअली मेन थिंग इज दिस, इट्स नॉट कंपल्सरी, अभी भी ये ऑप्शनल ही रखा गया है B.Ed। अगर हम इस चीज़ को कंपल्सरी कर दें तो कोई भी ऐसा टीचर हायर नहीं कर सकता, ठीक है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास BA टीचर ऐसा लेवल का आ रहा है कि उसके मुकाबले में अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट खड़ा कर दें तो उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा होता है। मीन्स हमें B.Ed की क्वालिटी भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नॉट लाइक दिस दे हैव डिग्रीज बट डिडंट एनी एक्सपीरियंस, उनकी डिग्रीज पे आ गया है कि उन्होंने B.Ed कर लिया लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। आप एजुकेशन के डिफरेंस को कहाँ देखती हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो पढ़ के आ रहा है, BA मास्टर्स करके आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, या जो प्राइवेट किसी इदारे से MBA MS करके आ रहा है, दोनों के एजुकेशन लेवल में कहाँ लैक है, क्या डिफरेंस है? सर एजुकेशन तो चलें दोनों लेवल्स पे अपनी वो गेन कर ही रहे होते हैं, बट हियर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन कॉन्फिडेंस लेवल कि गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स में आप बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही जगह पे लेके बैठे होते हैं तो टीचर कंसंट्रेट नहीं कर पाता सिंगल पे। प्राइवेट में ये होता है कि आपके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं और उसी लिमिटेड सीट्स में हर बच्चे पे फोकस किया जाता है, प्रॉपर देखा जाता है, उसको प्रॉपर टाइमिंग, उसका यूनिफॉर्म, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट में ये चीज़ें नहीं हो रही होती। तो प्राइवेट स्कूल बच्चे को वो जो टाइम दे रहा है, उसको फोकस कर रहा है, उसकी बरसबर जो चार्जेस लेता है वो ठीक है? सर चार्जेस की बात करें तो जब आप एक बच्चे की बेस बना के निकाल रहे हैं ना तो वो चार्जेस मैटर नहीं करते, ठीक है। बट इफ डूइंग नथिंग फॉर देम, ठीक है, वेस्टिंग देयर टाइम, तो फिर तो ऑब्वियसली वो चार्जिंग मैटर करते हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द स्कूल्स कि वो आखिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे क्या रहे हैं। आज कुछ अर्से पहले टाइम था जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, ज़्यादा नहीं, हम 20 साल अगर पीछे जाए, 15-20 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, लोग मैनुअल पढ़ते थे, लेकिन आज की यूथ तमाम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से पढ़ के आती है। व्हाट यू थॉट के ये यूथ वेल इक्विप्ड एजुकेटेड होकर निकल रही है? अभी सर इतना वेल इक्विप्ड हमारे इंस्टीट्यूट में ही हम वेल इक्विप्ड नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे अपनी जनरेशन को? सबसे पहले तो हमें उसके लिए भी तो उसके लिए हमें ट्रेन टीचर्स चाहिए ना। जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कम से कम हम टीचर्स को तो उस मेथडोलॉजी पे ले आए ना। जब हमारे टीचर्स ट्रेन होंगे तो ऑब्वियसली उससे ट्रेंड होना शुरू हो जाएगी। एवरीथिंग हैज़ अ ड्रॉबैक्स, ठीक है। अब अगर उसके ड्रॉबैक्स भी देखें तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, और अगर हमारे पास एक अच्छा गाइडर है जो प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है तो एक चीज़ प्रॉपर स्ट्रीमलाइन होकर चलना शुरू हो जाती है। मुझे आप ये बताएं कि इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? अगर आप एक और इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, एक इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं, आप उसको किस तरह वेल इक्विप्ड करेंगी? यू आर एजुकेटेड, आपने MBA किया हुआ, मार्केटिंग पढ़ी हुई है, तो आपके पास तमाम एजुकेशनल स्किल्स भी हैं, आप किस तरह उस इदारे को चलाएंगी? तो बेसिकली मेरी विश ये है कि मैं एक मॉन्टेसरी लेवल का स्कूल रन करूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मॉन्टेसरी लेवल की बहुत ज़्यादा लेक है। मतलब हमारे स्कूल्स, हम लोग कह रहे हैं वी आर रनिंग द मॉन्टेसरी, बट इट्स नॉट बेसिकली मॉन्टेसरी। और एक बच्चे की जो बेस है ना वो PhD तक पहुंचाने में हमारी बेस ही काम आती है। अगर आप मॉन्टेसरी के स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी बेस दे देते हैं, उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दे देते हैं, उसको प्रॉपर ब्रॉटअप देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में काम आनी है,
तो उस बच्चे को आगे फेस करना आसान हो जाता यानी है कि और वो इजीली compete कर सकता है एवरी फील्ड में। आपका फ्यूचर प्लान है कि मॉन्टेसरी सिस्टम आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। इन शॉर्ट ये है कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूथ को मेरा यही मैसेज है कि इंडिपेंडेंट हो, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, स्पेशली गर्ल्स। डोंट थिंक सो कि बस लिमिटेड होके रहें, बस ठीक है इतना पढ़ लिया और इसी पे चलना है। अपनी एजुकेशन को अपने आप को अपग्रेड करें ताकि वो एवरी फील्ड में compete कर सकें। मुझे बताइए, जो यूथ पढ़ रही है वो सिर्फ बुक्स पढ़ना चाहिए, उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी आना चाहिए? प्रैक्टिकल इज कंपल्सरी, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, स्किल्स आपकी तभी आप स्किलफुल होंगे ना, जब आप में स्किल्स नज़र ही आएंगे। सिर्फ बुक से पढ़ लिया और कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं आएंगे, प्रोफेशनली किसी चीज़ को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। माई बेस्ट विशेज़ आर फॉर यू एंड योर चैनल। अल्लाह पाक आपके चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने सैरिश की बातें सुनी। इससे साफ डिफरेंस है कि एक पढ़ा लिखा तबका, एक वेल एजुकेटेड टीचर जब किसी को पढ़ाता है तो वो क्या माइंड में रखता है। उन्होंने एंड में यूथ को यही मैसेज दिया कि उन्हें सिर्फ बुक्स नहीं चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव है और वो खुद एक इदारा खुलना चाहती है। हम उनके दुआ को हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।